Hello friends, very warm welcome to all of you in my YouTube channel English Flow. Okay, this chapter is so important for you for using today and yesterday. Okay, in this channel, we will learn about the how to work today and how to work yesterday. Guys, मैंने आप सबको बताया था कि आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुक्स लीजिए। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लर्न करने के लिए, सीखने के लिए वहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है, मैं आज आपको यहाँ पे प्रूफ कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो बुक है ये मेरी बेटी की है। तो इसमें से कैसे हम सीख सकते हैं, आज इसमें बताया गया है कि यस्टरडे को और टुडे को कैसे हम लोग समझ सकते हैं, कैसे जानेंगे। तो हमारे ग्रामर के रूल क्या हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट और पास्ट को आज हम लोग इस चैप्टर के थ्रू बहुत ही आसानी से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Read the following passage about Natasha with the help of your teachers. Write the word shaded in blue under today and pick under yesterday. तो इसमें दिया हुआ है छोटी सी जानकारी बच्चों के लिए है कि अपनी टीचर की सहायता से क्या करते हैं, नताशा के बारे में जानते हैं। अब इस पैसेज में क्या दिया हुआ है, और जो ब्लू कलर है वो क्या डिनोट करता है किसको? प्रेजेंट को, और जो पिंक कलर है वो डिनोट करता है पास्ट को। तो इज़ है, इज़ एम आर प्रेजेंट में यूज़ होता है, और वाज वर यूज़ होता है पास्ट में। सिंपल जो टेंस होते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। तो टुडे नताशा इज़ वेरी हैप्पी, यानी कि आज नताशा बहुत खुश है। अब देखिएगा कैसे इन्होंने बच्चों को यूज़ सिखाया है यस्टरडे और टुडे का यूज़। She is telling her mother about her friends and teacher at her new school. वो अपनी माँ को बता रही है, इसके साथ ing, बता रही है इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। She is telling her, और ये जो क्लॉज होते हैं कि शी के साथ हर का यूज़ होता है, ही के साथ हिम का यूज़ होता है, हिज का यूज़ होता है। तो शी टेलिंग हर मदर, अपनी माँ को क्या बता रही? अबाउट हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में। एंड टीचर्स एट हर न्यू स्कूल, और टीचर्स के बारे में, अपने नए स्कूल के जो टीचर्स हैं और फ्रेंड्स उनके बारे में बता रही है। अब शुरू होता है यस्टरडे। तो यस्टरडे शी वॉज अ बिट नर्वस। यस्टरडे यानी कल वह थोड़ी सी नर्वस थी, घबराई हुई थी। ठीक है, तो अगर आपको कहना है अगर आपको अपने लिए यूज़ करना है तो आप कैसे कहेंगे? आई वॉज अ लिटिल बिट नर्वस, मैं थोड़ा सा नर्वस था। इसी तरीके से आप बहुत सारे टेंस, अगर आपको कोई भी टेंस बनाना तो यहीं से लीजिए ना। शी वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्सा था। बहुत सारे टेंस बताइए, सेंटेंस बनाइए इसी तरीके से, और बार बार बोलिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। अगर आपको बनाना है कि मैं बहुत भूखा था, कल इस समय मैं बहुत भूखा था, तो यहीं से लीजिए ना। आई वॉज सो हंग्री यस्टरडे आई वॉज सो हंग्री। क्या हुआ? सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आ गया। यही तो होता है। तो इसमें भी आपको देखो बच्चों को कितनी आसानी से पास्ट का और टुडे का जो सेंटेंस है वो बिना ही ग्रामर रूल के यहाँ पे सिखाया जा रहा है, तो हम भी सीख सकते हैं। शी डिड नॉट नो हाउ अदर स्टूडेंट्स वुड ट्रीट हर। तो यहाँ पे देखिए वुड लिखा है, विल की अगर मैं कहती मैं नहीं बता पाऊँगी कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं विल का। लेकिन यहाँ पे पास्ट की बात हो रही थी, पास्ट विल की वुड जो होता है वो विल की पास्ट फॉर्म होती है। तो शी डिड नॉट नो, वह नहीं जानती थी। वो अपनी माँ से कह रही है वह नहीं जानती थी
क्योंकि यहाँ पे डिड आ चुका है, इसलिए किसी भी सेंटेंस में जो सेकेंड फॉर्म है या जो पास्ट टेंस है उसका एक बार यूज़ होता है। यहाँ पे डिड का यूज़ हो चुका है, इसलिए यहाँ पे नो का यूज़ हुआ है, न्यू का यूज़ नहीं हुआ है। शी डिड नॉट नो हाउ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे। यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे। शी वॉज ऑल्सो वरीड, वरी होती है फर्स्ट फॉर्म, वरीड होती है सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो शी वॉज ऑल्सो वरीड अबाउट हर टीचर एंड द सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास। वह बहुत क्या थी, घबराई हुई थी या चिंतित थी। अबाउट द टीचर्स, टीचर्स के बारे में, एंड द सिटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास, और क्लास की जो बैठने की व्यवस्था थी उसके बारे में वह थोड़ा सा चिंतित थी। अब मैं कहूँ चिंता में हूँ तो आई एम वरी अबाउट दिस, मैं इसके बारे में चिंतित हूँ। ओके, शी टोल्ड हर मदर that everyone in the class gave her warm welcome. उसने अपनी माँ को बताया। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो टेल की सेकेंड फॉर्म होगी टोल्ड, और तो मैं बताया था ना पास्ट में, इसलिए यहाँ पे टोल्ड आया है। शी टोल्ड हर मदर, उसने अपनी माँ को बताया कि सब ने, एवरीवन इन द क्लास, क्लास में सब ने उसे दिया एक ही बहुत ही मतलब स्वागत, बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया, वार्म वेलकम किया। हर टीचर ऑल्सो वेलकम्ड हर, उसकी टीचर ने भी उसका वेलकम किया, इसलिए सेकेंड फॉर्म आ गई। अब आप बहुत ही आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट में उसी को बोलिए, उसी को पास्ट में बोलिए। जैसे कि मैंने खाना बनाया, मैंने आज खाना बनाया, मैंने कल खाना बनाया था। मैंने आज लिखा है, मैंने कल लिखा था। मैंने आज डांस किया है, मैंने कल डांस किया था। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे और बोलेंगे। आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप मिरर के सामने बोलेंगे। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में अपना वीडियो रिकॉर्ड करिए, उसको बार बार सुनिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। चलिए, देन ऑल द स्टूडेंट्स क्लैप्ड, मतलब सबने उसके लिए तालियां बजाई, फॉर हर, उसके लिए, ठीक है। द मॉनिटर ऑफ द क्लास ऑफर्ड हर अ रोज फ्लावर एंड सेड, क्लास के मॉनिटर ने उसे ऑफर किया, ठीक है। ऑफर कर रहा नहीं है, ऑफर किया है, मतलब पहले कर चुका था। वो कल की बात बता रही, पिछली बात बताने के लिए वो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की बात हो रही है, यस्टरडे को डिनोट करने के लिए। हर अ रोज फ्लावर एंड सेड, और कहा, वी वेलकम यू। अब यहाँ प्रेजेंट में उसने कहा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं। जैसे अगर आप किसी को ग्रीट कर रहे हैं तो अगर आप पास्ट में भी ग्रीट करेंगे तो भी टेंस नहीं चेंज होगा, फ्यूचर में भी ग्रीट करेंगे तो भी टेंस नहीं चेंज होगा। तो वी वेलकम यू, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। नताशा ऑल्सो सेड, नताशा ने भी थैंक यू कहा सबको, और क्वाइटली सैट डाउन, शांति से बैठ गई। और सिट डाउन कब कहते हैं, जब प्रेजेंट में कहते हैं बैठ जाओ, लेकिन वो पास्ट की बात हो रही है तो क्या कह रही है, बैठ गई। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो अपने डेली रूटीन में यूज़ करने वाले जो सेंटेंस हैं कैसे बनाए जाते हैं उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी, बहुत सारी हेल्प मिल गई होगी कि कैसे मैं अपने सेंटेंस को बनाऊं और स्पीक करूं। अब आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है किस तरीके से आपको एक सेंटेंस बनाना है और फिर उसको प्रेजेंट में बोलना है, उसको पास्ट में बोलना है, फिर प्रेजेंट में बोलना है, फिर उसको पास्ट में बोलना है। देखिए, आपको बोलना सीखना है। मैं आपको बता दूं, आप चाहे जितना दिन भर बहुत तरीके की वीडियोस देख लीजिए, बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश तभी आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो खूब सारी प्रैक्टिस करनी है,
इसके लिए क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस ही करनी है और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस, ओके, गेटिंग सक्सेस। तो खूब प्रैक्टिस करिए, खूब इंजॉय करिए और स्पीक करिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।